वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस डिटेक्शन। इसको सिंक्रोनस इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जिस कैरियर फ्रीक्वेंसी पर आपने इसको मॉड्यूलेट करा था, आप उसी कैरियर फ्रीक्वेंसी पर आके इस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एएम डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। एक एएम सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, SAM ऑफ T। इसको हमने दे दिया एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में नीचे से हमने सिग्नल दिया थ्रू लोकल ऑसिलेटर AC cos ओमेगा CT प्लस फाई। आपकी बुक में 2 पाई FCT से करा है, मैंने 2 पाई FCT को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ओमेगा CT से। तो ये जो FC फ्रीक्वेंसी है जिससे आप डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं सिग्नल को, उसी FC फ्रीक्वेंसी से आपने मॉड्यूलेट करा था। इस वजह से आप इसको सिंक्रोनस डिटेक्शन बोलते हैं। ऐसे आप जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, सारी कैरियर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सिमिलर हो सकती है पर सबका फेज सेम नहीं हो सकता, इसलिए रिसीवर साइड पर हमने डिफरेंट फाई सिग्नल लिया है, फेज चेंज करा। इस सिग्नल को हम आगे पास करा देंगे एक लो पास फिल्टर से। यहां पर आपको मिलेगा आउटपुट मैसेज सिग्नल। चलिए एएम की इक्वेशन देखते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एएम होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एएम है वो है आपकी AC इंटू 1 प्लस KA MT cos ओमेगा CT। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ AM। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर AM की इक्वेशन को और AC cos ओमेगा CT दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो आप जैसे आप प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट की बात करेंगे इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे आपको आउटपुट मिलेगा AC इंटू 1 प्लस KA इंटू cos ओमेगा CT इंटू AC cos ओमेगा CT प्लस फाई। अब इन दोनों सिग्नल्स को अपन अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपका ऊपर ओवरऑल सिग्नल मिलेगा वो होगा आपका AC प्लस AC इंटू KA MT ब्रैकेट के बाहर cos ओमेगा CT इंटू AC cos ओमेगा CT प्लस फाई। AC फिर से इसके एम्पलीट्यूड में चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक cos A और cos B। आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं 2 cos A cos B which is equal to cos A plus B plus cos A minus B। ये रहा आपका cos A, ये रहा आपका cos B। एम्पलीट्यूड को साइड में रखे हम cos A इंटू cos B करते हैं। चलिए आपको ओवरऑल आउटपुट मिलेगा AC इंटू AC प्लस AC KA इंटू MT cos A प्लस cos B ओमेगा CT प्लस ओमेगा CT will be 2 ओमेगा CT cos of 2 ओमेगा CT प्लस फाई प्लस cos A माइनस B ओमेगा CT माइनस ओमेगा CT प्लस फाई। तो आपको सिर्फ सिग्नल मिलेगा यहाँ पे AC cos फाई। अगर इस सिग्नल को AC आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले चुके हैं आप सारे, आपको सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा cos फाई प्लस cos फाई। इस सिग्नल को अब आप पास करना चाह रहे हैं एक लो पास फिल्टर के थ्रू। जैसे इस सिग्नल को आप एक लो पास फिल्टर से पास करेंगे, आप देख सकते हैं cos 2 ओमेगा CT एक हाई फ्रीक्वेंसी की टर्म है। cos की वजह से जो दो इंपल्सेस मिलेंगे, फेज फाई अभी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, पर जो दो इंपल्सेस मिलेंगे, एक +2 FC पर इंपल्स मिलेगी और एक -2 FC पर इंपल्स मिलेगी। पर आपका जो लो पास फिल्टर है वो 0 पर सेंटर्ड होता है, तो ये पर्टिकुलर टर्म आपके लो पास फिल्टर में से पास नहीं होगी। पर अगर आप cos फाई के बारे में बात कर रहे हैं
तो आप ध्यान से देखिए, कॉस तो है पर फाई जो है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। ये जो फैक्टर है ये बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म है। फाई जैसे जैसे वेरी होगा, जैसे फाई की वैल्यू अगर 0 होती है तो cos 0 1, फाई की वैल्यू अगर 90 होती है तो cos 90 0। तो ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म इज इक्विवेलेंट टू अ डीसी सिग्नल। तो बेसिकली आपका जो डीसी सिग्नल है ये आपके लो पास फिल्टर में से पास हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो होगा AC इंटू AC प्लस AC के A इंटू MT cos फाई। एक्चुअल में ये ओवरऑल फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करा था वो करा था 2 cos A cos B। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं अगर ये आपका आउटपुट सिग्नल ये आपको मिल रहा है और इस आउटपुट सिग्नल में मैसेज सिग्नल कंटेंट है, यानी कि रिसीवर पर आपको एक मैसेज सिग्नल मिल रहा है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके फाई की है। ये जो फाई है हर इंडिविजुअल रिसीवर के पास में फाई की वैल्यू अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास में अगर एक रिसीवर है और उसमें अगर फाई की वैल्यू अगर 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, एक्चुअल मैसेज सिग्नल एज इट इज मिलेगा। पर अगर कोई किसी के पास रिसीवर का सेट दूसरा है और उस केस में फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो cos 90 0, पूरा का पूरा सिग्नल, अब कुछ भी सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा रिसीवर पे। तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री इज रिफर्ड एज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। इस पर्टिकुलर इफेक्ट पे आपको आउटपुट पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। थैंक यू।